हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग का क्लास है आर्टिकल का, है ना। तो आर्टिकल में हम लोग का जो भी डाउट था, आज के बाद हम लोग का वो डाउट खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे आर्टिकल का प्रयोग, है ना। आर्टिकल कैसे यूज करना है, आर्टिकल कब लगता है कब नहीं लगता है, वो आज हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसका जो भी डाउट था वो आज हमारा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आर्टिकल क्या होता है? ए होता है, एन होता है और द। आर्टिकल क्या होता है? तीन, ए एन द। कभी द यूज करते हैं, कभी दी यूज करते हैं ना, उसको भी हम लोग समझेंगे। पहले क्या है, आर्टिकल को समझ लेते हैं। जैसा कि हम लिखें क्या, आर्टिकल को दो भागों में बांट दिया गया। पहला क्या है, डिफिनाइट, और दूसरा क्या है, इनडिफिनाइट, है ना। डिफिनाइट में आता है क्या, द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि के साथ होता है। द या बोल लो या फिर दी बोल लो, है ना। कभी द लगता है, कभी दी लगता है, उसको हम लोग आगे बताएंगे क्या है। द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु आदि के साथ होता है, जिसके बारे में हमको पहले से पता होना चाहिए। और इनडिफिनाइट में आता है क्या, कभी ए लगता है तो कभी एन लगता है ना। दोनों का मतलब एक होता है, इसमें द का मतलब कुछ नहीं होता है ना। सिर्फ क्या है, वैल्यू बढ़ाने के लिए द का प्रयोग करते हैं। ए का मतलब एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। तो ए या एन का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी न हो। इसमें जानकारी होता है तब यूज करते हैं द या दी, और इसमें क्या होता है, जिसमें जानकारी न हो उसमें यूज करते हैं क्या, ए या एन, है ना। चलिए समझ में आ गया। तो इतना हम लोग समझ गए क्या, कि द का प्रयोग किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के साथ होता है, और इसमें भी होता है, लेकिन क्या है, कभी इसका मतलब एक होता है, चाहे इसका बोल लो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक। लेकिन रही शर्त क्या, कभी ए लगता है कभी एन लगता है ना। उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लेते हैं, नहीं तो फिर एक बता देते हैं क्या। जब कोई शब्द वोवेल से स्टार्ट हो, उसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, वोवेल से जैसी। वोवेल जैसे क्या हो गया, अ आ ई उ ई, है ना, ए, ये सब आता है, तो वो सब क्या है, वोवेल से। तो वोवेल से जैसी आवाज़ हो उसके बाद तो क्या लगेगा, उसमें एन लगता है। और वोवेल जैसी आवाज़ ना हो, जैसे कॉन्सोनेंट हो, तो वो क्या लगता है, ए लगता है। जैसे क्या है, मैं एक लड़का हूँ, इसका इंग्लिश जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं का क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लग जाएगा, एम, आई एम। अब इसको देखो, एक लड़का, या तो फिर ए लगेगा या तो फिर एन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, लड़का का क्या होता है, इसको छोड़ दो स्पेस, और क्या होता है, लड़का का क्या हो जाएगा, बॉय, तो लिखेंगे क्या, बॉय। अब यहाँ जो खाली है उसमें थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या होता है, वोवेल्स नहीं है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट, क्योंकि ब की आवाज़ है, बी से क्या होता है, ब होता है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। क्यों, तो क्यों, जब वोवेल्स की जैसी आवाज़ हो तो एन लगता है, और वोवेल्स जैसी आवाज़ ना हो, या फिर अक्षर ना हो, या फिर शब्द ना हो, तो क्या लगेगा, ए लगेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, आई एम अ बॉय। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, आई एम अ बॉय, मतलब मैं एक लड़का हूँ। अब यहाँ देखो नेक्स्ट आता है, यह एक तेज आदमी है। यह क्या है, एक तेज आदमी है, तो क्या हो जाता है, यह का दिस, और क्या होता है लास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, इज। ये और ये खत्म हो गया, बचा उसको ऐड करो, क्या है, एक तेज आदमी, है ना। तो एक तेज आदमी, अगर इसको हम लोग छोड़ देते हैं एक के लिए, बाकी बात देखो तो क्या हो, तेज आदमी, तो क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, है ना। इंटेलिजेंट क्या है, आदमी है, मतलब मैन, है ना, इंटेलिजेंट मैन। अब जो खाली है वहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाओ, क्या लगेगा, एन लगेगा या ए लगेगा, तो ये देखो, ये क्या है, आई। ये क्या होता है, वोवेल्स होता है। तो वोवेल्स जो होता है आई, तो आई जब वोवेल्स है तो यहाँ क्या लग जाएगा, एन। यहाँ कॉन्सोनेंट था। अब ध्यान से थोड़ा सा लगा लो, वोवेल्स होता कौन कौन है, जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखे, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ये क्या होता है, वोवेल्स। अब जितने भी ये छोड़कर जितने भी आता है, बी सी एफ जी एच जे के, है ना, तो वो सब क्या है, वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ये अगर नहीं आता है तो उसमें तो फिक्सुअल है, क्या लगेगा, ए लगेगा। और ये अगर आ जाता है तो वो फिक्स है, क्या लगेगा, एन लगेगा, है ना, क्योंकि एक का जिक्र था। यहाँ देखो, वह सूरज है, ये क्या है, वह सूरज है, तो यहाँ एक का जिक्र भी नहीं है, तो वह का क्या हो जाएगा, डेट, डेट के साथ क्या लग जाएगा, इज। अब यहाँ देखो सूरज, तो सूरज का क्या होता है, सन, तो इसमें क्या लगा लेंगे, द,
सन, इसके बारे में हमको जानकारी है। क्या है लिखे थे, क्या कोई व्यक्ति हो, स्थान या कोई फिर वस्तु हो, है ना, इत्यादि। तो क्या है, सूरज क्या है ना, एक आदमी है ना, कुछ नहीं, वस्तु है ना, तो वह सूरज है। तो क्या हो जाए, डेट इज द सन। क्या यूज करेंगे, डेट इज द सन। नेक्स्ट आता है आप एक कार्य करता है, आप, तो क्या हो जाए, आपका क्या होता है, यू, है ना, आपका क्या होता है, यू। क्या है, यू के साथ क्या लगता है, आर। जिसको इज एम आर में प्रॉब्लम होता है उसका वीडियोज़ हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। इज कब लगता है, कब एम लगता है, कब आर लगता है, उसका प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है इज एम आर का क्लास में, है ना। तो क्या लिखता है, आप एक कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा, यू आर, ये और ये कंप्लीट बचा जो उसको ऐड करो, क्या एक कार्य करता है, एक के लिए छोड़ दो, और कार्यकर्ता का क्या होता है, एम्प्लॉई लिखेंगे, क्या, एम्प्लॉई, है ना, या फिर एम्प्लॉयर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर एम्प्लॉई लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या है, ये क्या है, ई है ना, तो ये तो क्या है, वोवेल्स है, वोवेल्स में क्या लग जाएगा, एन। तो यू आर एन एम्प्लॉई मतलब आप एक कार्यकर्ता है। अब नेक्स्ट आता वह एक हाथी है, क्या है, वह एक हाथी है, तो क्या लग जाएगा, डेट, डेट के साथ क्या लगाएंगे, इज, फिल इन द ब्लैंक, क्या है, हाथी का एलिफेंट। सेम प्रोसेस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, क्या हो गया, ई यहाँ भी था, यहाँ भी ई है, तो क्या हो जाएगा, ये ई है, यहाँ भी ई है, तो ये क्या होगा, डेट इज एन एलिफेंट, मतलब क्या हुआ, एक हाथी है। नेक्स्ट क्या है, राहुल एक एमएलए था, तो क्या हो जाएगा, राहुल इज अ राहुल, राहुल इज अ राहुल। यहाँ देखिए क्या है, वाजवेयर का क्लास नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। क्या है, राहुल एक एमएलए था, सिंगुलर होता है तो उसमें क्या लगाते हैं, वाज, है ना, राहुल वाज। अब जो बचा उसको ऐड करो, ये कंप्लीट है ना, राहुल था, खत्म हो गया। एक एमएलए, यहाँ अगर स्पेस कर देते हैं, और एमएलए का क्या होता है, एमएलए, है ना, एमएलए का एमएलए, है ना। राहुल क्या है, एक एमएलए था, अब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए का क्या लगाएंगे, देखो ध्यान से, यहाँ एम है मतलब कॉन्सोनेंट है ना, वोवेल्स नहीं है मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट है लेकिन इसकी आवाज़ देखिए, क्या, एम, कैसे है, एम, आवाज़ ध्यान देखिए कैसे आवाज़ है, कॉन्सोनेंट जैसा नहीं है, कैसा है, वोवेल जैसा, एम, है ना। तो जैसे ही आवाज़ भी निकलेगा ना, तो वैसे जगह में भी हमको क्या यूज करना है, एन, है ना। तो राहुल वॉज एन एमएलए मतलब राहुल एक एमएलए था। नेक्स्ट आता, यह चाइना का दीवार है, यह चाइना का दीवार है, तो यह का क्या हो जाए, दिस, या फिर इट इज़, है ना, दिस इज बोल लो, या फिर इट इज़ वॉल ऑफ चाइना, है ना, चाइना का दीवार। तो इसमें अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर द यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जगह में हम लोग द यूज कर सकते हैं उसके बारे में अगर जानकारी है। तो चाइना का दीवार के बारे में हम लोग को जानकारी है, वो कहाँ का दीवार है, तो चाइना का, तो लिखेंगे दिस इज द वॉल ऑफ चाइना, है ना, चाइना का दीवार। इसको छोटे अक्षर में नहीं लिखना है क्योंकि किसी का नाम भी छोटे अक्षर से लिखा नहीं जाता है। क्या लिखेंगे, दिस इज द वॉल ऑफ चाइना मतलब यह चाइना का दीवार है। तो उम्मीद करता हूँ आर्टिकल हम आप लोग को समझा पाए होंगे, कब ए लगेगा, कब एन लगेगा और कब द लगेगा। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, द और दी के बारे में, कब द बोला जाता है, कब दी बोला जाता है। बहुत से स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कब दे। तो जैसे हम लोग वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के पकड़े हैं ना, जैसे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट लिख लेते हैं ना, कॉन्सोनेंट्स, है ना, एक क्या है वोवेल्स, और बाकी जो बचा रहता है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम, है ना, वो सब क्या होता है, कॉन्सोनेंट, बी सी डी एफ जी एच आई जे, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जैसे ही कॉन्सोनेंट आता है ना, ये आता है, उस जगह द बोला जाता है, और उसके बाद जैसे यहाँ अगर हमको बोलने का रहता है तो क्या है, द बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ क्या बोलना पड़ेगा हमको, दी। क्या है, दिस इज़ द इंटेलिजेंट मैन, है ना। लिखता है क्या, डेट इज़ द सन, यहाँ देखिए द यूज हुआ है कि नहीं, डेट इज़ द सन, है ना, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट वाला है, अक्षर है। आगे लिखता है यू आर एन एम्प्लॉय, अगर हम लोग यहाँ यूज करेंगे तो द लगेगा या दी, तो यहाँ क्या लिखे, यू आर दी एम्प्लॉय। क्लियर। तो कब द लगता है, कब दी लगता है, वो हम उम्मीद करता हूँ कि समझा पाएंगे। जिसके बाद वोवेल से स्टार्ट हो उस जगह क्या बोलना है, दी बोला जाएगा, और जिसके बाद कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो उस जगह क्या बोलना है, द बोला जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ क्या ये भी हम समझा पाएंगे। आगे चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। अब आइए थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक कर लेते हैं ना। देखिए यहाँ क्या लगाना, ए एन यूज करने बोल रहा है और यहाँ द या दी यूज करने बोल रहा है। दी लिख देते हैं ना, थोड़ा सा लिखाता यही है लेकिन हम लोग इसको समझने के लिए यूज कर लिया डबल ई, है ना। क्या है,
दी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ए लगाना है या ए एन लगाना और यहाँ द पढ़ना है या फिर दी पढ़ना है ना। तो यहाँ देखिए बी है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में क्या लगता है, ए लगता है, एक लड़का है ना। ये क्या है, यहाँ क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। यहाँ देखिए स्टार्टिंग क्या है, यू, लेकिन यहाँ ए ही लगेगा। अब समझिए क्यों, जब यूनिवर्सिटी बोलेंगे, देखेंगे यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी, ध्यान से देखिए ये क्या, य से निकल गया, तो यह वोवेल्स नहीं है ना। क्या होता है, यह क्या होता है, वोवेल्स नहीं होता है, इसलिए हम लोग को क्या करना है, इसमें ए लगाना है। यर, ये भी ये हो जाता है, यर, यर है ना, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लेकिन ईयर, ये क्या है, ईयर है, इसकी आवाज़ ध्यान से देखिए, ये इसकी आवाज़ क्या है, ईयर है, मतलब इसको क्या है, ईयर मतलब कान होता है, तो मतलब क्या यहाँ लगाएंगे, एन, है ना। तो मतलब एन ईयर बोलेंगे। ऑनेस्ट, देखिए यहाँ ये कॉन्सोनेंट है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट, और जब हम लोग साइलेंट लेटर पढ़ते हैं, एच के बाद ओ आता है तो क्या हो जाता है, एच साइलेंट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ओ एच साइलेंट, तो ओ से बोल रहे हैं, ये क्या है, ऑनेस्ट, ये क्या है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है ना। ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी। तो ऑनेस्ट क्या हो गया, अ से निकल रहा है, ओ से निकल रहा है, मतलब क्या हो गया, ये वोवेल्स की आवाज़ है, मतलब यहाँ भी क्या लगेगा, एन, ऑनेस्ट। ये क्या है, आवर, ये भी क्या है, एच साइलेंट, और ये क्या है, आवर, आवर में भी क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। एम एल ए, अभी हम कोई सेंटेंस किए थे जिसमें एम एल ए आया था, है ना, राहुल वाज एन एम एल ए शायद था, वही था, है ना। तो क्या है, एम एल ए, इसकी आवाज़ देखिए कॉन्सोनेंट जैसी नहीं है, इसकी आवाज़ क्या है, वोवेल्स जैसी, एम, आवाज़ कैसे, एम की जैसे, एम एल ए, एम रहता अगर शुरुआत में और कोई रहता है इससे, तो ये क्या, मैंगो है, मतलब माँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ये अलग है, एम एल ए, मतलब क्या है, एम जैसी आवाज़ है, मतलब कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल्स है, तो क्या लगाएंगे, यहाँ भी एन लगाएंगे, एन एम एल ए। ये क्या है, यूनियन है ना, तो यहाँ क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। क्यों, या से बोलना पड़ रहा है, यूनियन, तो आवाज़ मायने रखता है, अल्फ़ाबेट मायने नहीं रखता है ना। आवाज़ जैसी बोलेंगे वैसे, जैसे यहाँ क्या है, ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी आवाज़ कैसे है, वोवेल्स जैसी है, एम एल ए है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएं, एन। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं, द और दी को, है ना, कब द बोलना है, कब दी बोलना है। जैसे ये समझे ना, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स जैसे, इसी तरह से ये भी है, क्या है, द वाई, कॉन्सोनेंट है तो मतलब द यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, द। कॉन्सोनेंट है मतलब द यूज करेंगे, है ना। ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट वाला, है ना। यूनिवर्सिटी अभी यूज कर रहे थे ना, यूनिवर्सिटी क्या हो गया, ए यूज कर रहे थे, यहाँ भी क्या यूज करेंगे, द। ये भी क्या है, यर है, तो ये भी क्या यूज करेंगे, द। लेकिन जब ये आ गया वोवेल्स वाला, वोवेल्स वाला आ गया, तो अब हमको इसको द यर नहीं अब बोलना पड़ेगा, दी यर पढ़ेंगे, है ना। लेकिन शब्द वही रहेगा, है ना, वर्ड्स जो है टी एच ई द, है ना, इसी भी लास्ट ई इज नॉट प्रोनाउंस होता है, हम लोग को जानते हैं ना, क्या है कि लास्ट ई को जैसे भी पढ़ते नहीं है, टी एच ई द या फिर दी, तो इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नहीं है, क्या है, ई फॉर वोवेल्स, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा दी। ये क्या है, एच साइलेंट, आवर, है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, दी, नॉट द, है ना। क्लियर। एम एल ए, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट वाला नहीं है, ये वोवेल्स वाला है, तो इसमें भी हम लोग क्या है, दी, है ना। ऑरेंज, ओ से है, क्या है, वोवेल्स से है, तो ये भी क्या कहेंगे, दी ऑरेंज, द एंड की जगह में क्या यूज करेंगे, दी एंड। क्यों, क्योंकि उसके बगल में क्या है, वोवेल्स है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये भी हम आप लोग को समझा पाए होंगे, और भी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंस में, क्या है, कब यूज करना है द और कब यूज करना है द नहीं, है ना। एक के लिए और बता दिए हैं, ए या एन लगता है वो क्या है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट फाइंड कर लेता है, लेकिन कब द लगता है, कब द नहीं लगता है। देखिए यूनिक लोगों या वस्तुओं के साथ जो एक ही हो, है ना, यूनिक हो और एक ही हो, वैसे चीज़ों में, वैसे वस्तुओं के साथ हम लोग द यूज कर सकते हैं या फिर दी यूज कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, सन, पूरा यूनिक है, दुनिया में एक ही है ना, तो ये क्या है, इसमें हम द सन यूज कर सकते हैं, द सन, द अर्थ, द मून, है ना, द प्रेसिडेंट, द स्काई, द वर्ल्ड, एटसेट्रा, है ना। आगे लिखता है प्रसिद्ध भवन, प्रसिद्ध मतलब क्या होता है, फेमस, है ना, तो फेमस भवन, संग्रहालय व स्मारक पे हम लोग यूज कर सकते हैं द को। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द ईफिल टावर, है ना, यूज कर सकते हैं। क्या है, कोई चीज़ है, भवन हो गया, संग्रहालय या स्मारक हो गया, देखने वाला चीज़। नेक्स्ट है क्या, नदी, नहर, सागरों के नाम में भी हम लोग यूज कर सकते हैं द को, है ना। क्या हो गया, द गंगा, द अटलांटिक, द पैसिफिक, है ना, एटसेट्रा। आगे लिखता है क्या, परिवारों के नाम में भी हम लोग द का यूज कर सकते हैं, द खान्स, है ना, द खान्स फैमिलीज,
द गुप्ताज फैमिली, द अंसारीज, द जैक्सन एटसेट्रा। ये तो समझ गए हम लोग क्या कि द को यूज कर सकते हैं। अब आता है किसमें द को यूज नहीं किया जाएगा, तो लिखता है कि द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी डिसीज। मतलब क्या है, कोई भी बीमारी से पहले हम लोग को क्या द यूज नहीं करना है। द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी डिसीज, कोई भी बीमारी से पहले आता है कोई नाम, द को यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, मतलब क्या है, वह बीमार से परेशान है ना। ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, फ्रॉम द फीवर नहीं बोलना, डायरेक्ट क्या बोलना, फ्रॉम फीवर। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट आता है क्या, द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी कंट्री। मतलब क्या है, एनी कंट्री मतलब कोई भी देश से पहले हम क्या द या फिर दी यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना, क्या लिखा, द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी कंट्री। बहुत कोई क्या लिखता है, आई लिव इन द इंडिया, है ना। इंडिया भी तो क्या है, एक देश का नाम है ना। बहुत कोई क्या लिखता है, आई लिव इन द इंडिया, है ना, यही लिखता है ना, द इंडिया, आई लिव इन द इंडिया। तो मतलब ये द यूज नहीं करना है, क्योंकि ये इंडिया जो है वो एक देश का नाम है, इसलिए क्या बोलना है, डायरेक्ट आई लिव इन इंडिया। नेक्स्ट लिखता है क्या, द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज से पहले भी हम लोग क्या कर सकते हैं, द को यूज नहीं कर सकते हैं। क्या करते हैं, बहुत कोई क्या यूज कर लेते हैं, आई स्पीक द हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो वहाँ भी हम लोग नहीं क्या बोले, आई स्पीक द हिंदी, है ना। बहुत को यही बोलते हैं क्या, आई स्पीक द हिंदी, लेकिन यहाँ द यूज नहीं करना है, क्योंकि उसके बगल में क्या है, हिंदी का लैंग्वेज का नाम है ना। तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट आई स्पीक हिंदी, क्लियर, या फिर आई स्पीक इंग्लिश एटसेट्रा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया।